आइए आज एक बेहद दिलचस्प विश्लेषण करते हैं जहां हम एयर कंडीशनर यानी एसी के उन छिपे हुए खर्चों की गहराई में जाएंगे जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हम देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके न सिर्फ भारी भरकम बिल से बचा जा सकता है बल्कि स्वास्थ्य और हमारी पृथ्वी दोनों का भला किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों के मौसम में जब एसी दिन रात अपनी पूरी ताकत से चलता है तो महीने के आखिर में आने वाले बिजली के बिल को देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, है ना। चिलचिलाती धूप से ज्यादा तो ये बिल डरा देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब इस नंबर को देखिए, 16 डिग्री। ज्यादातर लोगों को लगता है कि रिमोट को 16 डिग्री पर सेट कर देने से कमरा झटपट ठंडा हो जाएगा, लेकिन सच बताऊं, ये सबसे आम और यकीनन सबसे महंगी गलती है जो लगभग हर घर में की जा रही है। आज की इस चर्चा को हमने 5 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले, ओवर कूलिंग की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरा, 24 डिग्री का वो जादुई नंबर। तीसरा, अपनी सेहत और आराम को कैसे बचाएं। चौथा, कुछ जरूरी एसी मेंटेनेंस हैक्स। और आखिर में, ग्लोबल कूलिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती। तो पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, ओवर कूलिंग की कीमत, जहां हम इससे जुड़े कुछ मिथकों और पैसों के भारी नुकसान की बात करेंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। ऊर्जा के दिशा निर्देश बताते हैं कि एसी का तापमान सिर्फ 1 डिग्री, जी हां, सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने से बिजली के बिल में 6% तक की बड़ी बचत होती है। जरा सोचिए, एक बहुत ही मामूली सा बदलाव, लेकिन इसका वित्तीय फायदा कितना जबरदस्त है। अब एक और बहुत बड़ा मिथक है कि एसी को थोड़ी देर चलाकर फिर बंद कर देने से बिजली बचती है। देखिए, पुराने या नॉर्मल एसी में तो कमरा ठंडा होने पर यूनिट बंद होती थी, लेकिन आधुनिक इन्वर्टर एसी बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। ये लगातार कम स्पीड पर चलते रहते हैं। अगर इन्हें बार बार बंद और चालू किया जाए तो इनके कंप्रेसर पर अचानक बहुत भारी लोड पड़ता है, जिससे असल में बिजली बचने के बजाय ज्यादा खर्च होने लगती है। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 24 डिग्री का आदर्श तापमान, एक ऐसा नंबर जो हमारे शरीर और मशीन दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाता है। सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए 24 से 25 डिग्री का तापमान शरीर को बिना कोई अचानक झटका दिए सबसे बेहतरीन आराम देता है। और मजे की बात देखिए, 24 डिग्री की इस सेटिंग से ऊर्जा में लगभग 24% तक की भारी बचत होती है। अगर पूरे भारत में 24 डिग्री के इस नियम को पक्के तौर पर अपना लिया जाए तो हर साल 20 अरब यूनिट बिजली बचाई जा सकती है। ये तो मानो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के लिए क्रांति हो सकती है। अब रात के लिए एक बड़ा ही शानदार और व्यावहारिक रूटीन अपनाया जा सकता है। सबसे पहले बेस तापमान को 24 या 25 डिग्री पर सेट करें। फिर ठंडी हवा को कमरे में फैलाने के लिए सीलिंग फैन को 1 या 2 की हल्की स्पीड पर चला लें। और सबसे जरूरी, रात में एसी का स्लीप मोड ऑन कर दें। यह हर घंटे तापमान को 1 डिग्री बढ़ा देता है। इस आसान सी ट्रिक से रात भर सुकून की नींद भी आएगी और बिजली की खपत भी सीधे आधी यानी 50% तक कम हो जाएगी। आइए अब तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं, जो हमारी सेहत से जुड़ा है, स्वास्थ्य और आराम की सुरक्षा। यानी अत्यधिक ठंडक के हमारे शरीर पर क्या जैविक प्रभाव पड़ते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हम भरी गर्मियों में भारी कंबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये अपने आप में कितनी अजीब विडंबना है। बाहर चिलचिलाती गर्मी है और बेडरूम को इतना ज्यादा ठंडा कर दिया गया है कि शरीर कंफ्यूज हो जाता है और रजाई या कंबल ओढ़ने की नौबत आ जाती है। असल में इस स्थिति को थर्मल शॉक कहा जाता है। जरा सोचिए, जब बाहर का तापमान 35 से 45 डिग्री हो और वहां से निकलकर कोई सीधे 16 डिग्री वाले ओवरकूल्ड कमरे में आ जाए तो क्या होगा? शरीर के इम्यून और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अचानक से बहुत भारी दबाव पड़ता है। यह शरीर के लिए किसी तेज झटके से कम नहीं है। और सच कहा जाए तो इसके दुष्प्रभाव काफी गंभीर हो सकते हैं। अत्यधिक ठंडी हवा कमरे से जरूरी नमी सोख लेती है। इससे त्वचा और आंखें रूखी होने लगती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों में अकड़न और जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। कई लोगों को अस्थमा, साइनस और गले में खराश की दिक्कत भी शुरू हो जाती है। बच्चे और बुजुर्ग इन शारीरिक प्रभावों का सबसे जल्दी शिकार होते हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत ही सीधा और आसान सा उपाय है। हवा में जो नमी खो गई है उसे वापस लाने के लिए कमरे में एक ह्यूमिडिफायर रख लें, या फिर बस पानी से भरा एक कटोरा रख देना भी काफी होता है। इसके साथ ही वेंटिलेशन के लिए खिड़कियों को हल्का सा खुला छोड़ दें।
ये छोटे छोटे कदम हमारी सेहत में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, आवश्यक एसी मेंटेनेंस हैक्स, क्योंकि मशीन को सेहतमंद और ऊर्जा कुशल बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग की तरफ से एक बेहतरीन चेकलिस्ट दी गई है जिसे हर किसी को आजमाना चाहिए। हर 15 दिन में एसी का फिल्टर धोएं जिससे कंप्रेसर पर बेवजह लोड न पड़े। पानी के लीकेज से बचने के लिए ड्रेन चैनल्स को किसी कड़े तार से साफ कर लें। मुड़े हुए कॉइल फिन्स को सीधा करने के लिए फिन कोम का इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर बाहर रखी कंडेंसर यूनिट के पास कोई पेड़ पौधे हैं तो उन्हें कम से कम 2 फीट दूर तक काट दें ताकि हवा का प्रवाह सही रहे। ये कुछ आसान से कदम मशीन की उम्र और उसकी कूलिंग क्षमता को बहुत बढ़ा देते हैं। मशीन के रखरखाव के अलावा एक और कमाल की तकनीक है जिसे पैसिव कूलिंग कहते हैं। ये सदियों पुराना लेकिन बहुत असरदार और सस्ता तरीका है। बस छत पर सफेद चूने और पानी का मिश्रण पेंट कर दें। सफेद रंग गर्मी को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे पूरी इमारत का तापमान प्राकृतिक रूप से 5 डिग्री तक गिर सकता है। इसका मतलब है कि एसी का आधा काम तो ऐसे ही आसान हो गया। चलिए अब अपने आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, वैश्विक कूलिंग चुनौती। ये बात सिर्फ हमारे लिविंग रूम की नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की है। यह आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। एसी का 74% जलवायु प्रभाव मशीन से निकलने वाली गैसों या रेफ्रिजरेंट रिसाव से नहीं आता, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से उस बिजली से आता है जिसे बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं। यानी जितनी ज्यादा बिजली हम फूकेंगे, पर्यावरण को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। संयुक्त राष्ट्र के इस चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो पूरी तस्वीर में 2 चीजें पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरे बनकर सामने आती हैं। पहला, जैसे कि हमने अभी बात की, बिजली का भारी उत्पादन, और दूसरा है एसी के पुराने हो जाने के बाद उसे सही तरीके से डिस्पोज ना करना, यानी ई कचरे का गलत निपटान। आज इस वैश्विक कूलिंग चुनौती का स्तर बहुत ही विशाल हो चुका है। 2021 में एसी की मांग पूरी दुनिया में 111 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई थी, जो वैश्विक बिजली खपत का लगभग 10% हिस्सा है। एक तरफ विकासशील देशों में ये मांग आसमान छू रही है और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में आज भी 10 में से केवल 1 इंसान के पास ही कूलिंग की सुविधा मौजूद है। यानी सबको आराम मिले और पर्यावरण भी बचा रहे, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी कश्मकश चल रही है। लेकिन इस बड़ी चुनौती के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। मिलान शहर की इस मशहूर बोस्को वर्टिकल इमारत को ही देख लीजिए। यहां प्राकृतिक रूप से तापमान को कम करने के लिए वास्तुकला में ही पेड़ पौधों और हरियाली को शामिल किया गया है। ये पैसिव कूलिंग का एक शानदार उदाहरण है और ऐसे ही सस्टेनेबल डिजाइन हमारे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। तो चर्चा को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या घर के अंदर की ठंडक पाने की हमारी चाहत बाहर की दुनिया को और ज्यादा गर्म कर रही है? ये सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है कि रिमोट पर सेट किया गया एक छोटा सा नंबर हमारी वैश्विक जलवायु को किस हद तक प्रभावित कर रहा है। जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है और रोजमर्रा के ये छोटे छोटे फैसले ही भविष्य में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।